अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे स्किन टैग और स्किन वार्ड्स यानी जिल्द के मोके और मसों की। ये दो मुख्तलिफ बीमारियां हैं और इनकी अपनी अपनी वजूहात हैं। स्किन वार्ड्स और स्किन टैग्स की कुछ किस्मों को आप एक दो दिन में और कुछ किस्मों को आप एक ही हफ्ते में ठीक कर सकते हैं। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप कितना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और कितनी ज़्यादा एहतियात करते हैं। ये बहुत आसान है, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स की रेमेडी है। इनको सिर्फ ठीक करने से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने इनको दोबारा होने से रोकना है तो आपको ये जानना होगा। क्योंकि अगर आप इनको दोबारा होने से रोकना चाहते हैं तो आपको इलाज के साथ साथ एहतियात भी करनी होगी। मैं आपको पहले कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि जब भी हमारी बॉडी में कोई मसला चल रहा होता है तो बॉडी हमें बताने के लिए मुख्तलिफ साइंस, मुख्तलिफ इशारे यूज़ करती है, और ये स्किन टैग और स्किन वार्ड्स उन साइंस में से एक है। हमारा जिस्म सेल से मिलकर बनता है। स्किन टैग हमारे बाजू, आँख, गर्दन या ग्राइन एरिया की जिल्द पर सेल की तादाद बढ़ने से या इनकी बेकायदा या इरेगुलर ग्रोथ की वजह से बनता है। कि कैंसर में भी यही होता है कि हमारे सेल्स खुद ब खुद डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं बगैर किसी रोकथाम के। स्किन टैग कोई कैंसर नहीं है, हम इससे बेनाइन कैंसर मतलब ऐसी सेल्स की ग्रोथ कह सकते हैं कि जो कि नुकसानदेह नहीं है, जो कि फैलती नहीं है, कि ये जिस्म के दूसरे हिस्सों तक नहीं फैलती। इसके बरक्स कैंसर में सेल ग्रोथ काबू से बाहर हो जाती है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन स्किन टैग को ना सिर्फ हम आसानी से ख़त्म कर सकते हैं बल्कि इसको हम दोबारा होने से भी रोक सकते हैं। स्किन टैग जिस्म में एक ही जगह पर होता है, इसका एक ख़ास साइज़ होता है जो कि पूरे जिस्म में नहीं फैलता। लेकिन स्किन वार्ड्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं। जब ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो ये हमारे मुख्तलिफ सेल्स को इफ़ेक्ट करता है और इन सेल्स के अंदर छुप जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है इनको और इन सेल्स पर अटैक करता है जो इस वायरस की वजह से मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्टेड सेल्स का एक छोटा सा रफ सा पैच बनता है। क्योंकि ये वायरल है और छूने से फैलता है, इसलिए ये हमारी स्किन की जो सबसे बाहर वाली लेयर है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं उसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और एपिडर्मिस पर एक छोटा सा रफ सा पैच बन जाता है। स्किन टैग की वजह हमारे जिस्म में ईस्ट्रोजन का बड़ा होना है। एस्ट्रोजन हार्मोन सिर्फ औरतों में नहीं होता, अगर मेल बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है तो इनमें एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, यानी कि ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ करवाता है। ये सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। यही वजह है कि औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान स्किन टैग का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी दूसरी वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन सेल के अंदर नहीं जा पाती और हमारे ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बढ़ी हुई इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो कि ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है को ट्रिगर करती है। IGF-1 का बढ़ा हुआ लेवल हमारी स्किन ग्रोथ को बढ़ा देता है, इसको प्रमोट करता है। इसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। देखिए, पहले इंसुलिन बढ़ी, उसकी वजह से IGF-1 बढ़ा, फिर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, जो आखिरकार वजह बनता है स्किन टैग्स की। आइए पहले थोड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझते हैं। जो भी हम खुराक खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। ये ग्लूकोज हमारे सेल्स में जाता है और सेल्स इससे एनर्जी हासिल करते हैं। ये इसी एनर्जी की वजह से हम दिन भर हर किस्म का काम करते हैं। जब भी हम ग्लूकोज खाते हैं तो इस ग्लूकोज को हमारे सेल्स के अंदर पहुंचाने का काम इंसुलिन का है। अगर ये इंसुलिन नहीं होगी तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगी। जब हम बार बार और बहुत ज़्यादा खाते हैं तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारे सेल्स को इतने ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती। सेल्स इस ज़्यादा ग्लूकोज से बचने के लिए इंसुलिन को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, अपने करीब नहीं आने देते, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों का इजाफा हो जाता है। इस ज़्यादा ग्लूकोज से बचने के लिए हमारे सेल्स का इंसुलिन को ब्लॉक करने का प्रोसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड में बढ़ी हुई इंसुलिन लेवल को कम करना है, इंसुलिन की वजह से बढ़ी हुई एस्ट्रोजन को कम करना है। कार्बोहाइड्रेट रिच मील इंसुलिन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग ज़्यादा होने की वजह से, बार बार खाने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से भी इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। इसके अलावा स्लीप क्वालिटी का बेहतर ना होना इंसुलिन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। आपका एक्सरसाइज ना करना इंसुलिन स्पाइक की वजह बनता है। बनस्पति घी इंसुलिन स्पाइक की वजह बनता है। अब हम रेमेडी की बात करेंगे। ये बहुत ही सादा है, आपको सिर्फ दो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, पायोडीन और गार्लिक यानी कि लहसुन। पायोडीन इन्फेक्शन को कम करता है और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से स्किन में होने वाले इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। इसके अलावा आयोडीन की ख़ास बात यह है कि ये हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल को कम करने में भी हेल्प कर रही होती है। इसके अलावा गार्लिक में पाया जाने वाला एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटोन्यूट्रिएंट जिसे हम एलिसन कहते हैं, जो कि सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड है, और सल्फ़र एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है इन्फेक्शंस को रोकने के लिए।
लहसुन में पाया जाने वाला एलिसन हीट सेंसिटिव है, लिहाजा गर्म करने पर इसका असर ख़त्म हो जाता है। लिहाजा आपने कच्चा लहसुन लेना है, इसको क्रश करना है, इसके 1 से 2 ड्रॉप लेने हैं, इसके अलावा पायोडीन उसके 1 से 2 ड्रॉप लेने हैं, इनको मिक्स कर लेना है। यानी कि 50% लहसुन और 50% पायोडीन को आपने मिक्स कर लेना है और कॉटन बड की मदद से अपने स्किन टैग या स्किन वार्ड पर लगा देना है। लगाने के बाद आप इस पर बैंडेज लगा दें। अगर स्किन वार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप इसको ज़्यादा मिकदार में बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, और आप इस मिक्सचर को फ्रिज में स्टोर करें ताकि ये नेक्स्ट डे पर भी इस्तेमाल किया जा सके। आपने इसको दिन में 2 बार स्किन टैग या स्किन वार्ड्स पर लगाना है। आप देखेंगे कि 2 दिन बाद ही ये श्रिंक होने लगेगा, स्किन अपनी असली हालत में वापस आने लगेगी। स्किन वार्ड्स जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं, इसके लिए आपको एक मुख्तलिफ रेमेडी भी यूज़ करना पड़ सकती है। वो ये है कि आप ले लें 2% सैलिसाइक्लिक एसिड सोल्यूशन, इसको कॉटन बड की मदद से डायरेक्टली स्किन वार्ड्स पर लगाएं और उसके ऊपर से बैंडेज कर दें। ये अमल आप दिन में 2 बार करें। इसके अलावा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि वार्ड्स की वजह है, उसकी वैक्सीन अवेलेबल है जो कि हम में से सबको अर्ली एज में लगवानी चाहिए। तो वायरस अगर एक बार हमारे जिस्म में इंटर हो जाए तो हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। हम इसकी वजह से आने वाले सिम्टम्स को तो कंट्रोल कर सकते हैं, इन सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।